हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग जीएससीईआरटी द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का जो चौथा सेट है साइंस सब्जेक्ट का, उसका बी सेक्शन का 8, 9, 10 और 11 इस 4 क्वेश्चन का आंसर हम लोग डिस्कशन के साथ समझे थे और उसका सलूशन मिला था। आज हम लोग इसका आगे बढ़ाएंगे और 12 नंबर से लेकर और 12, 13 और 14 इस 3 क्वेश्चन को इस वीडियो के द्वारा आप लोगों का इसका डिस्कशन के साथ आंसर दिया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और समझिएगा कि किस प्रकार हम लोग को आंसर लिखना है। अगर याद भी नहीं करते हैं तो आसानी से आप आराम से बना के लिख सकते हैं। इस प्रकार थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए लेट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं हिमेश और आप देख रहे हैं हिमेश स्टडी सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछा गया है कि खाद्य जल क्या है, यानी फूड वेब क्या है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना है कि खाद्य जल होता क्या है। देखिए, हमारे परितंत्र जो है, हमारे इकोसिस्टम जो है, परिस्थिति जो है, वो क्या है कि कोई एक जीव दूसरे किसी एक जीव पर निर्भर करता है। तो एक जीव दूसरे जीव पर जब निर्भर करता है, एक जीव दूसरे जीव को खाते जाता है, इस प्रकार का जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता रहता है, इसे हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और वो खाद्य श्रृंखला जब एक व्यापक रूप में होते रहता है, एक जीव दूसरे जीव को इस प्रकार एक जाल नुमा रचना हो जाता है, तब उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। तो देखिए, खाद्य जाल होता क्या है, हम लोग इस प्रकार लिखे हैं कि परिस्थितिक तंत्र में कोई भी आहार श्रृंखला क्या है कि जैसे हरे पौधा है उसका कीट खा लिया, फिर कीट को मेढक खा लिया, मेढक को सांप, सांप को बाज, इस प्रकार का एक खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला कोई भी आहार श्रृंखला जो है, ये खाद्य श्रृंखला होता है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकती। वो एकदम स्वतंत्र नहीं है, स्वाधीन नहीं है। कोई भी जीव किसी के ऊपर निर्भर है। इसमें एक आहार श्रृंखला के जीव, कोई एक आहार श्रृंखला का जीव दूसरे आहार श्रृंखला के जीवों से जुड़कर एक जाल जैसा संरचना का निर्माण करता है। इसे खाद्य जाल कहते हैं। नहीं समझ में आया? इसमें समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए, ये हरा पौधा है, यानी पौधा है। पौधा को अगर ग्रास ऊपर खा लेता है, ग्रास ऊपर होता क्या है, एक कीट होता है, फड़िंग जो जैसे कहते हैं हम लोग, वो ग्रास ऊपर वो खाता है पौधा। फिर उसको मेढक खा लिया, मेढक को सांप खा लिया, सांप को बाज खा लिया, एक खाद्य श्रृंखला हुआ। लेकिन फिर अगर ऐसा करते हैं कि पौधे को चूहा खा लिया, चूहा को सांप खा लिया और सांप को बाज खा लिया, एक पूर्ण हो जाता है। या पौधे को कीट खाया और कीट को सांप खाया, सांप को बाज खा लिया, इस प्रकार भी हो सकता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पौधे को चूहा खाया और चूहा को सीधा बाज खा गया, ऐसा भी तो हो सकता है। चूहा को यहाँ सांप ना खा के चूहा को बाज खा लिया सीधा, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार जालनुमा, यहाँ पौधे को खरगोश खाया, खरगोश को सीधा बाज खा लिया। पौधे को ग्रासहोपर खाया, ग्रासहोपर को गिरगिट खाया और गिरगिट को बाज खा लिया, एक एक खाद्य श्रृंखला। कभी कभी ऐसा होता है कि पौधे को ग्रासहोपर खाया और ग्रासहोपर को सीधा बाज खा लिया। तो इस प्रकार का जो एक श्रृंखला का कोई जीव दूसरे खाद्य श्रृंखला का कोई जीव के ऊपर एक जुड़कर एक जाल रचना, एक नेट जैसा संरचना, स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, तो उसे कहा जाता है खाद्य जाल, यानी फूड वेब। तो इस प्रकार आप लोग इसका डेफिनेशन के साथ इस प्रकार दे दीजिएगा, आराम तो समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ऐसे 3 तरीके बताइए। आपको 3 तरीका बताना है। 3 तरीका में जिसमें अजैव निम्नकरणीय पदार्थ जो जैसे प्लास्टिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार कोई अजैव निम्नकरणीय पदार्थ जो है वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, प्रभावित करता है, कि मतलब किस प्रकार हानि पहुंचता है उस अजैव निम्नकरणीय पदार्थ के द्वारा। इसका 3 तरीका आपको मतलब 3 उदाहरण के साथ समझाना है। तो देखिए, हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं आराम से कि निम्नलिखित 3 तरीके हैं जिसके द्वारा अजैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। हम लोग 3 तरीका देंगे, वो पूरी लिख लिया हेडलाइन। अब क्या है, 1 नंबर में आ जाते हैं कि अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का अपघटन ना होने के कारण यह मिट्टी को प्रदूषित करता है। मिट्टी को क्या करता है, प्रदूषित करता है। अपघटन ना होना मतलब ना गलना, ना सड़ना। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक मिट्टी में क्या होगा, मिल जाता है, सड़ता तो नहीं है। अगर सड़ जाता कागज जैसा या दूसरे कुछ पदार्थों जैसा, हरे पत्ती गिरा पत्ते जैसा सड़ जाता है तो मिट्टी मिल जाता है, तो ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, वो क्या मिट्टी उर्वर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। वो क्या होता है, सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, वो मिट्टी में मिल जाता है, तो उसमें मिट्टी का प्रदूषण हो जाता है। उस मिट्टी में
कृषि कार्य या फसल उत्पादन घट जाता है। तो इस प्रकार अपघटन ना होने के कारण क्या हो जाता है, मिट्टी प्रदूषित हो जाता है। 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं कि इनके दहन से वायु प्रदूषण होता है। देखिएगा, टायर है, ट्यूब है, प्लास्टिक है, इस प्रकार के पदार्थ का जब दहन होता है ना, तो इतना धुआं उत्पन्न होता है और विषैला धुआं कि उससे क्या होगा, हानिकारक पदार्थ रासायनिक पदार्थ निकलता है, जिससे उस वायु में मिल जाता है। वायु में मिलने के कारण फिर हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है, फेफड़ा में पहुंचता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार का बीमारी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इनके दहन यानी जलने से वायु प्रदूषण होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में है, यह खाद्य श्रृंखला को विषैला बनाता है। हम लोग जैव आवर्धन में क्या पढ़े थे कि कोई रासायनिक पदार्थ जो विषैला होता है वो खाद्य श्रृंखला के कोई भी स्टेप में, अगर कोई भी स्टेप में वो पहुंच जाता है तो एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप, तीसरा स्टेप ट्रांसफर होते रहता है। तो ये खाद्य श्रृंखला को क्या बना देता है, विषैला बना देता है, मतलब हानि पहुंचाता है बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार हम लोग 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं जो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट हम लोग ऐसा बनाए हैं जो सेक्शन बी का लास्ट है इस 4th वाला सेट में, कि जीवाश्म क्या है, फॉसिल जिसे कहते हैं। ये जीवाश्म क्या है, ये विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। इसके पहले भी हम लोग जीवाश्म के बारे में पढ़ चुके हैं, आप लोग जरूर देखे होंगे। तो जीवाश्म है क्या चीज, फॉसिल क्या है। देखिए, लाखों साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले, हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कुछ ऐसे जीव है जो लाखों साल पहले मिलता था, अभी नहीं है, तो उसका क्या है, परिरक्षित कठोर अवशेष, कुछ कठिन अवशेष जो जैसा हड्डी, कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों का निशान, कुछ हड्डी जैसा निशान, पैरों का निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के छाप, मिट्टी में बन गया है जो मर गया है, डायनासोर जैसा कुछ जीव मर गया है तो उसका जो छाप, तो ये सब क्या है, आदि जीवाश्म कहते हैं। यानी उसका कठोर अवशेष हुआ, चाहे चट्टानों पर पैरों का निशान हुआ, चाहे मृत जीवों का छाप हुआ, तो ये सब क्या है, जीवाश्म है, यानी फॉसिल है। इसमें यह पूछा गया था, यह विकास के प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं कि विकास किस प्रकार धीरे धीरे जीवों में डेवलपमेंट जो हुआ, विकास जो हुआ, इस जैव विकास के बारे में ये फॉसिल, ये जैवाश्म कहना क्या चाहता है, दर्शाता क्या है। देखिए, यह विकास प्रक्रम के विषय में यह दर्शाते हैं, यह दिखाते हैं कि कौन सी स्पीसीज मतलब जाति, कोई एक जीव का जो जाति है जो कभी जीवित थी, को कभी वो जीवित थी, अभी तो नहीं है, लेकिन अब लुप्त हो गई है। मतलब उस जीवाश्म से हमें ये पता चलता है कि बहुत सालों पहले कुछ ऐसे जीव थे जिसका निशान अभी मिलता है। इससे ये प्रूव होता है कुछ ऐसे जीव थे जो अभी विलुप्त हो गया है। तो जैव विकास का ये एक लक्षण हुआ, जो लक्षण हमें अभी दर्शाया जाता है वो जीवाश्म के द्वारा। तो यही कहना था। अब क्या है, इसके अतिरिक्त और क्या पॉइंट हो सकता है, एक जीव किस प्रकार दूसरे जीवों के साथ बीच की कड़ी थी, ये भी पता चलता है कि जैसे मछली पक्षी के साथ कोई संबंध है, कोई दो जीवों के बीच का कोई एक कड़ी है, इस प्रकार एक जीव दूसरे जीवों के साथ किस प्रकार मेल रखता है, किस प्रकार का संरचना का निर्माण हुआ, धीरे धीरे किस प्रकार जीव जो है वो डेवलप करते गया, एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण किस प्रकार आगे बढ़ते गया, ये दर्शाता है ये जीवाश्म। तो इस प्रकार हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को खत्म किए, जो 12 नंबर और 13 नंबर और 14 नंबर का क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको हम बेहतर ढंग से समझा पाए। आप आंसर के लिए इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। तो इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है और अपने फ्रेंड सर्कल में इस प्रकार का वीडियो को फैला दीजिए ताकि सभी का लाभ हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है हमें। और आपका बहुमूल्य राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।